एक लाश। एक दिन अचानक सिटी मॉल के सीढ़ियों पर वहां से एक सिक्योरिटी गार्ड को एक लाश मिली। उस लाश को देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा गया। डर कर उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। वह बहुत डरा हुआ था और कॉल ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। उसने पुलिस से बोला, हेलो, आप यहाँ जल्दी आइए, यहाँ किसी का खून हुआ है, मेरे एक लाश पड़ी हुई है। वह उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और वहाँ पड़े हुए एक चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ 2 पुलिस आई और उसने उस लाश की छानबीन की। सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि वह व्यक्ति कौन था। उसकी लाश वहाँ पड़ी थी। उस व्यक्ति की शर्ट में एक आई कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम डिसूजा था, जो एक कंपनी का कर्मचारी था। उसके बाद पुलिस वालों ने डिसूजा एक कंपनी को फ़ोन लगाया और इसके परिवार वालों को डिटेल दी। जब उन्होंने जानना था कि डिसूजा को किसने मारा है और यहाँ पर उसने कौन छोड़कर गया है, उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी को चेक करने की कोशिश की। वो सिक्योरिटी रूम में गए और वहाँ उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि एक लंबे बालों वाला आदमी चेहरे को पूरी तरह से ढककर माइकल की लाश को खींचता हुआ सीढ़ी पर छोड़ गया। जब उसके पास सबूत था, डिसूजा को मारने वाला व्यक्ति लंबे बालों वाला था। यह सब जानने के बाद पुलिस वाले डिसूजा के घर गए। घर जाकर उन्होंने डिसूजा के परिवार वालों को दुख भरी खबर सुनाई। उन्होंने परिवार वाले डिसूजा की मौत के बारे में सुनकर बेहद दुखी थे। उनके बाद पुलिस वालों ने डिसूजा के परिवार वालों से पूछा कि वे किसी लंबे बालों वाले व्यक्ति को जानते हैं या नहीं। इससे अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद उन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो लंबे बालों वाला हो। ऐसे में पुलिस वालों ने डिसूजा के ऑफिस में जाकर पूछा। फिर डिसूजा के ऑफिस गए, वहाँ भी कोई ऐसा व्यक्ति जानकारी नहीं मिली जिसके बाल लंबे थे। अब उन्होंने डिसूजा के सारे दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने डिसूजा के क्लिक से दोस्तों से, रिश्तेदारों आदि से पूछताछ करने के बाद सुराग की जानकारी नहीं मिली। अब वे दुविधा में पड़ गए थे कि आगे की छानबीन कैसे करेंगे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वे लोग जगह जगह वार्निंग नोटिस लगाएंगे। उन्होंने जगह जगह नोटिस लगा दिए। नोटिस लगाने के बाद दिन गुजरते गए लेकिन कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिन बाद अचानक उस पुलिस वाले को एक फ़ोन आया। उस फ़ोन पर जो व्यक्ति था उसने पुलिस वाले को बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका हुलिया नोटिस में बताया गया है। वैसे वे दोनों पुलिस उठकर तुरंत उस व्यक्ति के पास चले गए। वह व्यक्ति एक नाई था जो लोगों के बाल काटता था। जैसे ही वो पुलिस उसके पास पहुंचे तब उसने नाई ने बताया कि एक नाई हूँ और लोगों के बाल काटता हूँ। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो यहीं पास में रहता है। वह बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बाल काट दूँ। उसने मैले बालों से बहुत प्यार था। मैं जब कभी भी उसके बाल काटने को कहता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता था। लेकिन उस दिन वह आकर बाल काटने को बोला। मैंने उसके बाल काट काट कर छोटे कर दिए। उसने मुझे पैसे भी दिए। यह सब देखकर मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर मैं जब बाजार की ओर से गया तो उसने दोबारा लगाया गया नोटिस देखा, जिसमें देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। यह सब लेने के बाद नाई ने उस लड़के का पता बताया। पुलिस वाले उसके घर गए और उसको पकड़ लिया। अच्छे से पूछताछ करने के बाद उस लड़के ने सब कुछ बता दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने डिसूजा की हत्या क्यों की थी। तब उन्होंने बताया कि डिसूजा उसका एक पहचान का दोस्त था। उन्होंने उससे 15 लाख रुपए लिए थे। डिसूजा जब उसके पास अपने पैसे लेने गया तो माइकल को जैसे वापस लौटाना नहीं चाहता था, तब वह उसकी लड़ाई कर बैठा। उसने उसे मार दिया। डिसूजा को मारने के बाद उसकी लाश को मॉल की सीढ़ियों पर छोड़ाया। अब वह हत्यारा सालों साल तक जेल में सड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।